गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के लिए मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पंडाल तैयार। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान मरकजी खिताब करेंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी, कारी हनीफ जलंधरी, इलामा साजिद मीर, लियाकत बलोच और सियासी रहनुमा भी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। आलमी तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस पर ट्रैफिक के बेहतरीन इंतज़ामात। CTO अमारा अतर का ग्रेटर इकबाल पार्क, लारी अड्डा और टिम्बर मार्केट का दौरा। आलमी तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के ट्रैफिक इंतज़ामात चेक किए। फ़राइज़ मंदन दिलचस्पी पर 8 ट्रैफिक वार्डन्स को शोकास नोटिस जारी। स्मॉग और फॉग जो विंटर्स की है, जब वो आपस में मिलती है तो वो स्मॉग का फिनोमेना जो है वो अटेन करती है। लेकिन पूरा साल जो लाहौर का और एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस वक्त ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका है, जिसमें कसूर, शेखुपुरा, लाहौर और बहुत हद तक अब नारोवाल जो है वो इसकी लपेट में आ रहा है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच गया। स्मोक का मामला गुज़िश्ता 8 साल से शुरू हुआ। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है स्मोक का 150 से ज़ायद इंडेक्स जानलेवा साबित हो सकता है। स्मोक की वजह से तालीम, मईशत और सेहत मुतासिर होती है। अडियाला जेल के कैदी का एजेंडा सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की लफ्ज़ी गोलाबारी कहती हैं 1 माह से जलसा का राग अलाप रहे हैं। इनके पास जलसे के लिए फंड्स हैं, ना बंदे। फितना पार्टी सिर्फ मरियम नवाज के बुग़्ज़ और तासुब का शिकार है। 1.25 साल हो गया है जेल में हूँ। वक़ुवे की 1 साल बाद मुझे 9 मई में शामिल किया गया। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की रोस्ट्रूम पर गुफ्तगू। कहा मैं साबित कर सकता हूँ 9 मई में मैं मुलव्विस नहीं हूँ। हुकूमत हम पर जानबूझकर झूठे मुकद्दमात कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल इस्लामाबाद में कामयाब जलसा होगा। पाकिस्तान के अवाम बानी PTI के साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कल सबको पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ हैं। हमारे खिलाफ झूठे मुकद्दमात बनाए गए। PTI जलसों की इजाज़त के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख 9 सितंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जलसे जुलूस करना बुनियादी हक है। पंजाब में इंतज़ामिया जलसे करने की इजाज़त नहीं दे रही। इन्होंने अब तक अगर कोई रिलीफ दिया है तो वो 2 महीने का 14 रुपये यूनिट का दिया है, लेकिन हम इसको नाकाफ़ी समझते हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए और इस तरह से सिर्फ एक सूबे को, वो भी 2 महीने के लिए रिलीफ देना, ये खैराती तौर पर न बांटें। जो हमारा हक है हमें दें। सबको रिलीफ मिलना चाहिए और बाकायदा यूनिट्स में मिलना चाहिए। और हम इसको अच्छी तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं और अब हम अदालत का रास्ता भी इख्तियार करेंगे। बिजली चोरी और बिजली 14 रुपए सस्ती करने का लॉलीपॉप नहीं चलेगा। खैरात न बांटें, सब सूबों को रिलीफ दें। वज़रा को ठीक होना पड़ेगा, अपनी गाड़ियां छोटी करना पड़ेंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 16 दिन रह गए, उसके बाद हम हड़तालों की तरफ भी जा सकते हैं। वफाकी हुकूमत का बिजली और गैस के टैरिफ स्ट्रक्चर में तब्दीली पर गौर। बिजली और गैस के टैरिफ मुस्तकिल की बजाय सीजनल बुनियादों पर मुतय्यन करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक सर्दियों में बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए रेट कम किए जाएंगे। नेस्को का ओवर बिलिंग कंट्रोल करके अवाम को 39 अरब रुपए का रिलीफ। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रवान साल 8 माह के दौरान 277 मुकदमात का अंदराज और 157 इंक्वायरियां हुई हैं। 177 मुलजिम गिरफ्तार। बिजली चोरों के खिलाफ नेस्को का शिकंजा मजीद सख्त। 24 घंटे में 18 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। मुजमई तौर पर 455 मुलजिम चोरी में मुलविस पाए गए। 142 के खिलाफ मुकदमात 5,22,374 यूनिट डिटेक्शन के मद में चार्ज किए गए। यूटिलिटी स्टोर पर एशिया की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई का राज। आटे की कीमत में फर्क मजीद बढ़ गया। ओपन मार्केट में निस्बतन आटे का 20 किलो का थैला 979 रुपये महंगा। यूटिलिटी स्टोर पर आटे का 20 किलो का थैला 2740, ओपन मार्केट में 1761 रुपये में दस्तयाब।
चीनी भी 12.5 रुपए महंगी फरोख्त। 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फजाइया की तारीख का रोशन बाब है। वज़ीर आला मरीम नवाज का यौम फिजाइया पर पैगाम कहा, MM आलम ने 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारे गिराकर रिकॉर्ड बनाया। उधर पेरिस और पैरा ओलंपिक में डिस्क थ्रो में कांसे का तमगा हैदर अली के नाम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद, शहीद के खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया और फातह खानी की। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मुसल्लह अफवाज मुल्क को हमेशा के लिए दहशतगर्दी से पाक करने में कामयाब होंगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से हब्स का जोर टूट गया। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गुलबर्ग, जेल रोड, मॉल रोड, हरबंसपुरा और जुलूस और जल्लों में बादल बरसे हैं। महकमे मौसमियात की वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई। डेंगू मच्छर के डंक मजीद तेज। लाहौर समेत पंजाब में डेंगू की अदाद-ओ-शुमार जारी। 24 घंटे में मजीद 9 मरीज सामने आ गए। तर्जुमान महकमे सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में डेंगू के 90 केस और रवां साल अब तक 420 केसेस रिपोर्ट हुए। फिल्टर क्लिनिक बिलालगंज में मुफ्त इलाज करवाना अजाब बन गया। क्लिनिक के बाहर कूड़ा करकट के ढेर, बदबू और ताउन से शहरियों को मुश्किलात का सामना। लोग क्लिनिक से शफायाब होने के बजाय मजीद बीमार होने लगे। शहरियों को आला हुक्म से नोटिस लेकर सफाई करवाने का मुतालबा। लाहौर को चमकाने का मिशन। DC सैयद मूसा रजा के हंगामी दौरे। मुल्तान रोड पर कलेक्शन पॉइंट पर सफाई सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। इलाके को तरजीही बुनियादों पर क्लियर करवाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर का रायवेंड रजिस्ट्रेशन सेंटर का भी दौरा। तामीराती कामों का मुआयना किया। महकमे आपाशी में अंधेर नगरी चौपट राज अंडर मैट्रिक मुलाजिम SDO बन गया। जाली मैट्रिक डिग्री और सर्विस बुक में टेम्परिंग की दस्तावेजात लाहौर रंग ने हासिल कर ली। अशरफ नामी मुलाजिम के खिलाफ मुताद्दी शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होना अफसरान की नाअहली है। पंजाब हुकूमत का ख्वाजा सराओं की फलाह बहबूद के लिए एहसन इक़दाम। 2 साल में 2200 ख्वाजा सराओं को हुनर के जेवर से आरास्ता किया जाएगा। सूबे में ख्वाजा सराओं को ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, कलनरी आर्ट्स, टेक्सटाइल और परफॉर्मिंग आर्ट्स सिखाई जाएंगी। एक और घरेलू मुलाजमा तशद्दुद का शिकार। अस्करी 10 में मालिकन का घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद। मुतासरा बच्ची सर्विसेज हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज। पुलिस ने मुलजिमा फरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। SPO अवैस शफीक की हिस्पत आमद बच्ची की इयाज़त और इंसाफ फराहम करने की केंद्र। इकबाल कत्ल डकैती के 7,000 के करीब मुकदमात के चालान मुकम्मल। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की 8 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। 14,000 से ज़ायद मुलजिमान को जेल मुंतकिल करवाया। 57 करोड़ 33 लाख 77 हज़ार रुपए से ज़ायद मालियत की रिकवरी की गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुख्तलिफ अजला में थानों और स्मार्ट पुलिस स्टेशन के तामीरी काम में पेशरफ्त का जायजा लिया। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है पुलिस के मजमूई तौर पर 99 पुलिस स्टेशन मुख्तलिफ अजला में ज़ेर तामीर हैं। SP सिटी काजी अली रजा की ज़ेर सदारत इजलास। रबीउल अव्वल की महाफिल और जुलूसों के सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। तमाम मकातबा फ़िक्र के उलमाए कराम और मुंतज़मीन की शिरकत। SP सिटी ने कहा शहर और तमाम जुलूस और महाफिल को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। पंजाब में लाइसेंस बनवाने वालों की बड़ी सहूलत दे दी गई। साइन टेस्ट में पासिंग मार्क्स 60 से कम करके 50 कर दिए। मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाने के लिए लर्नर की बजाय मौके पर रेगुलर लाइसेंस जारी करने का हुक्म। गाड़ियों के उम्मीदवारों को 41 दिन का लर्नर बनवाने का अमल जारी रहेगा। बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स के लिए खतरे की घंटी बज गई। CTO का कानून शिकनों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी मोटरसाइकिल थाने में बंद की जाएगी। 1 व्हीलर्स और बगैर साइलेंसर मोटरसाइकिलिस्ट को भी आड़े हाथों लेने का हुक्म। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का 16वां सेनेट इजलास गवर्नर पंजाब और चांसलर सरदार सलीम हैदर खान ने सदारत की है।
مجوزہ اور ثانوی بجٹ کی منظوری دی گئی۔ پروفیسر ابرار اشرف نے ترقیاتی اسکیموں اور بجٹ بارے تفصیلات سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ چیئرمین پی سی بی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ جاری، ترقیاتی کام کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ 30 ستمبر تک بیسمنٹ مکمل ہو جائے گی، 31 دسمبر تک قذافی اسٹیڈیم کی مین بلڈنگ مکمل کر لیں گے۔ جی شاہ کے آئی سی سی کے چیئرمین بننے پر کوئی پریشانی نہیں۔ پاکستان کرکٹ کے مستقبل کے لاہ عمل کے لیے ورکشاپ اور اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ اجلاس اور ورکشاپ کو کنیکشن کیمپ کا نام دے دیا۔ چیئرمین پی سی بی کی زیر صدارت کنیکشن کیمپ 22 ستمبر کو ہونے کا امکان۔ ہیڈ کوچز جیسن گلیپسی اور گیری کرسٹن بھی شریک ہوں گے۔